क्या काशिफ ज़मीर ने एंगल अतान को तमाम रकम अदा की थी? अगर नहीं अदा की थी तो क्यों अदा नहीं की थी? तो काशिफ ज़मीर कौन है? ज़मीर बुनियादी तौर पर बिजनेसमैन है, सनअतकार हैं, जिनके बड़े बड़े सियासतदान अदाकारों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के तमाम तकरीबन अच्छे बड़े सियासतदानों से इनके गहरे ताल्लुकात हैं। उनका कहना था कि मेरे हर किस्म के बंदे से ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से किसी की गवर्नमेंट आती है या जाती है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं। मैंने एंगल अतान को पाकिस्तान कैसे बुलवाया? काशिफ ज़मीर ने बताया कि वो तुर्की में पहले ही एंगल अतान से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े ब्रांड एंगल अतान को पाकिस्तान बुलाने की दावत दे रहे हैं, लेकिन एंगल अतान पाकिस्तान नहीं आ रहे थे क्योंकि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं थी। एंगल अतान पाकिस्तान आए इस बात के सऊदी अरब खिलाफ था, और वहाँ काशिफ ज़मीर के भी बहुत गहरे पॉलिटिशियन ने भी इन्हें एंगल अतान को पाकिस्तान ना बुलवाने की कहा था। डॉक्टर फुरकान हमीद कौन है? डॉक्टर फुरकान हमीद कौन है? डॉक्टर फुरकान हमीद वो एजेंट है जिन्होंने एंगल अतान और काशिफ ज़मीर की मुलाकात करवाई थी। जब काशिफ ज़मीर फुरकान से मिले तो उन्होंने कहा कि वो एंगल अतान को जानते हैं। सबूत के तौर पर फुरकान हमीद ने एंगल अतान के साथ ली हुई तस्वीर काशिफ ज़मीर को शो करवाई, जिससे प्रूफ हो गया कि ये रियली में उनको जानते हैं। इनकी मुलाकात के लिए डॉक्टर फुरकान ने काशिफ ज़मीर से $15,000 लिए थे। जब एंगल अतान और काशिफ ज़मीर की आपस में मुलाकात होने का जो मुआहदा था वो तय पा चुका था, तो डॉक्टर फुरकान हमीद को लगा कि वो इनको बीच में से हटा देंगे, स्किप कर देंगे, तो उन्होंने काशिफ ज़मीर और एंगल अतान के खिलाफ उल्टे सीधे बयान देने शुरू कर दी सोशल मीडिया पर। क्या काशिफ ज़मीर ने एंगल अतान को पूरी रकम अदा की थी या नहीं? काशिफ ज़मीर ने कहा कि ये सच है कि मैंने एंगल अतान को पूरी रकम अदा नहीं की, इसलिए कि मैंने अपनी तरफ से इसके अकाउंट में रकम सेंड की थी। अब चूंकि ये रकम डॉलर में कन्वर्ट होगी तो स्टेट बैंक इस बात की तस्दीक कर रहा है जो पेमेंट सेंड की जा रही है उसके दस्तावेज़ात हमें चाहिए तस्दीक के लिए, जो कि काशिफ ज़मीर के पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उसको दस्तावेज़ प्रोवाइड किए जाएंगे तो रकम ऑटोमेटिकली एंगल अतान के अकाउंट में भेज दी जाएगी। एंगल को पाकिस्तान आने के लिए अदायगी कर रहे थे या तिजारती इश्तारा का सौदा किया था? काशिफ ज़मीर ने बताया कि यह सौदा भी कहीं नहीं हुआ था कि एंगल अतान पाकिस्तान आएंगे तो उसके $5 लाख मैं दूंगा। बात $5 लाख एक प्रोजेक्ट था और जो कि कोई मंसूबा था और उस पर काम नहीं हुआ तो मैंने पेमेंट नहीं की, इसलिए मैंने हाफ पेमेंट की। ज़मीर पे इल्ज़ाम है कि वो गोल्डन चेन और कारों में जो घूमते हैं वो सब फेक और जाली और किराए पे हासिल करते हैं। काशिफ ज़मीर ने कहा कि मेरी ज़ात की ज़िंदगी में किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई मसला है तो वो मेरे साथ अभी किसी ज्वेलर की शॉप पे जा सकता है और तस्दीक कर सकता है। अगर ये जाली हुई तो आप जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है, अगर ये जाली नहीं हुई तो मैं उससे डबल निकलवाऊँगा। डॉक्टर फुरकान हमीद कौन थे जो कि एजेंट बने थे इन दोनों की मुलाकात करने के लिए? डॉक्टर फुरकान हमीद तुर्की के वज़ीर तय्यब अर्दवान के ट्रांसलेटर भी रह चुके हैं। बहुत ज़्यादा टाइम गुजरने के बाद जब एंगल अतान को पेमेंट नहीं रिसीव हुई तो एंगल अतान ने पाकिस्तान के सफारत खाने में काशिफ ज़मीर के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई। बहुत से लोग पहले दिन से ही कह रहे थे कि काशिफ ज़मीर ने धोखाधड़ी की है एंगल अतान के साथ। काशिफ ने कुछ इंटरव्यूज़ में सफाई देने के बाद लोगों में इत्मीनान जाहिर किया, क्योंकि इसने लोगों के पसंदीदा किरदार अर्दुगन निभाने वाले ड्रामे के अंदर को धोखाधड़ी का निशाना बनाया। जब CIA के सीनियर ऑफिसर शोएब खुर्रम जाबाज ने काशिफ ज़मीर के खिलाफ मजीद तहकीकात शुरू की तो मजीद इंकशाफात हुए। CIA के SSP शोएब खुर्रम जाबाज ने अपनी तफ्तीश के बारे में बताया, जब हमें एंगल अतान की तहरीरी शिकायत मौसूल हुई तो हमें फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू का आगाज़ किया, और जब मेरी पूरी टीम ने काशिफ ज़मीर पर छापा मारा तो पता चला कि काशिफ ने जाली सरकारी गाड़ी भी रखी हुई है जिस पर सरकारी नंबर प्लेट था और नीली लाइट भी लगी हुई थी। CIA के सीनियर अफसर शोएब खुर्रम जाबाज ने दौरान खुद काशिफ ने बताया कि मैंने ये सब इसलिए लगवाया हुआ था कि मुझे टोल प्लाजा पर टैक्स अदा न करना पड़े। शोएब खुर्रम जाबाज ने मजीद बताया कि जब काशिफ की जंजीरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने खुद कहा कि ये सारी जंजीरें जाली हैं, और जब इन जंजीरों को तजुर्बा के लेबोरेटरी में टेस्ट करवाया गया तो ये बात वाज़ेह हो गई थी कि जिस दिन काशिफ ज़मीर को ये जेवरात पहन रखे थे ये सब जाली हैं। 25 से 30 किलो जंजीरें मौसूल हुई थी। तो खुर्रम जाबाज ने काशिफ ज़मीर के बारे में मजीद कहा कि पहले ही 8 FIR के केसेस इन पर चल रहे हैं जो कि थाना में पेंडिंग हैं अभी तक। हमारी गिरफ्तारी से कबल ही पुलिस काशिफ की तलाश में थी। काशिफ ज़मीर के ज़ेर इस्तेमाल कार इसके पास किराया पर थी। CIA के SSP शोएब खुर्रम जाबाज ने FIR को मनज़र आम पर लाया गया और तशद्दुद के कुछ और इल्ज़ामात भी इन पर थे। शोएब खुर्रम जाबाज ने कहा कि ऐसे नौसरबाज कभी न कभी कानून के शिकंजे में ज़रूर आ जाते हैं। इससे हम यंग जनरेशन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो ऐसे नौसरबाजों से दूर रहें। तो वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल हनी भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।